इस सरकार में आधी आबादी सुरक्षित नहीं है, बेटियों के घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है और अन्य धर्म के लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। कुछ ऐसे ही उदार कांग्रेसियों ने पार्टी की स्थापना दिवस के अवसर पर दी। आपको बताते चले कि जिला मुख्यालय के निकट स्थित कांग्रेस कार्यालय पर पार्टी का स्थापना दिवस परंपरागत तरीके से मनाया गया। इस कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष रामनाथ सिकरवार मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। पार्टी की स्थापना दिवस पर पार्टी के जिलाध्यक्ष रामनाथ सिकरवार ने किया और स्वीकारकर्ताओं को पार्टी हित में कार्य करने का संकल्प भी दिलाया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामनाथ सिकरवार ने कहा कि आज पार्टी का स्थापना दिवस पार्टी के कार्यकर्ता के साथ मनाया गया। सभी को एकजुट होने और एक साथ काम करने का संकल्प दिलाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान परिस्थितियों बिल्कुल अनुकूल नहीं है, ये कांग्रेस का समाज के लोगों के लिए भी है। हम लोगों को एकजुट होना होगा और वर्तमान सरकार जो तानाशाह रवैया अपना रही है उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। पूर्व शहर अध्यक्ष देवेंद्र सिंह चुल्लू ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था, लेकिन आज इसी अभियान की धज्जियां उड़ रही हैं। इसी सरकार में बेटी सुरक्षित नहीं है और बेटियों के जो आरोपी हैं वो भाजपा के पदाधिकारी या नेता निकले हैं। जब ऐसे नेताओं की सरकार होगी तो आम व्यक्ति किस पर भरोसा करेगा। फॉरेस्ट कांग्रेस की हाजी जमालुद्दीन कुरैशी ने कहा कि वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं वो किसी से छिपी नहीं है। अगर हम अभी भी नहीं जागे तो आगे और ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उत्तराखंड का अंकित भंडारी केस या फिर उन्नाव की रेप पीड़िता का दर्द किसी से छुपा नहीं है, लेकिन सरकार को कोई सरकार नहीं है। क्यों इन घटनाओं पर ध्यान देने वाले सरकार और भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में उनकी सरकार अपने नेताओं पर कार्य क्यों करेगी। कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस पर हम सब कांग्रेस जन इकट्ठे हुए हैं और आज जो देश में वर्तमान में जो स्थिति है उस पर अभी चर्चा की गई है और जिला आगरा में पूरी कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों को कैसे इकट्ठा करना है, अपने समर्थकों को कैसे आगे लाना है, इस सब पर चर्चा भी की गई है। आज देश की वर्तमान स्थिति से आप अच्छी तरह विदित हैं कि देश में हो क्या रहा है। पहले गोरे अंग्रेज हमारे देश में शोषण करते थे, अत्याचारी थे निश्चित तौर पर। उन अत्याचारियों से चंगुल से हम बाहर आए। महापुरुषों ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी उससे हम अलग, उससे बचे हम लोग। आज ऐसा लगता है कि गोरे अंग्रेजों से छुटकारा मिला, काले अंग्रेजों के चंगुल में फंस गए। पहले डकैत चंबल में रहते थे जिनकी बंदूक से गोली निकलती थी, आज वो डकैत ऑफिसों में बैठे हुए नजर आते हैं। लाखों हजारों बड़ी बड़ी रकम लेकर के लोगों के काम कर रहे हैं, लोगों को फंसा रहे हैं। ये डकैतों से भी भयंकर है, इनकी कलम से गोली निकल रही है। इन्होंने जाति धर्म का जहर समाज में घोल दिया है। इस सबसे निजात पाने के लिए कांग्रेस पार्टी को आगे आने की बहुत जरूरत है। हम पूरा संगठन मजबूत करके इन अंग्रेजों से लड़ेंगे और ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, एक पूरे देश की लड़ाई। ठीक है, हमने जो है कांग्रेस का जो है 141वां जो है स्थापना दिवस मनाया और इसमें वो कांग्रेसी हमारे जो कार्यकर्ता हैं इस बहुत शॉर्ट उसके ऊपर नोटिस पे सब इकट्ठे हुए और एक संकल्प लिया है कि वर्तमान में जो सरकार है, जो जालिम सरकार है, निरंकुश सरकार है, जो इनोसेंट लोगों की हत्याएं कर रही है, महिलाओं की जो है सुरक्षा नहीं हो पा रही है, उनके साथ खुलेआम बलात्कार हो रहे हैं, किसानों के साथ जो है बहुत जुल्म हो रहा है। ऐसे हर शोबे में जो है हिंदुस्तान के जो है बड़ा जुल्म और सितम हो रहा है। ऐसी सरकार को हटाने के लिए हमारे लोगों ने आज संकल्प लिया है कि हम ऐसी जालिम सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। आज कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 141वां स्थापना दिवस यहाँ शहर कांग्रेस कमेटी के पुराने कार्यालय पर मनाया गया। चूँकि कांग्रेस की स्थापना चुनाव लड़ने के लिए नहीं हुई थी, इस देश को आज़ाद कराने के लिए हुई थी। इस देश में जब अंग्रेजों की हुकूमत थी उस टाइम कांग्रेस की स्थापना की गई। क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने ही इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, जेलें काटी। नेहरू जी हों, चाहे गांधी जी हों, चाहे और कितने भी हमारे राष्ट्रीय नेता रहे हों, उन्होंने कुर्बानियाँ दी। क्योंकि आज जो वर्तमान में जो सरकार चल रही है, तो वीर सावरकर का नाम लेकर वीर ऐसे वीर थे कि अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगते थे जब पकड़े जाते थे, उनको ये लोग वीर कहते हैं। तो समझ लीजिए कैसे वीर हैं ये कांग्रेस के जो वीर थे, जो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाते थे और जेलें काटते थे, तब इस देश को आज़ाद कराया गया। आज वो मनरेगा जो महात्मा गांधी के नाम पर चलता था, तो मनरेगा को नाम चेंज कर रहे हैं।
हमारे राष्ट्रीय तमाम लीडरों के नाम चेंज कर रहे हैं, वो अपने नाम पे आपने देखा सरदार पटेल के नाम पे जो गुजरात में स्टेडियम था उसको नाम बदल के उन्होंने अपने नाम पे रख लिया गया और वो सरदार पटेल का अपने आप को बताते हैं, आदर्श बताते हैं, कुछ भी आज बताते हैं। सरदार पटेल तो हमारी कांग्रेस के लीडर थे, इसलिए आज जो कांग्रेस जन यहाँ इकट्ठे होकर हमने संकल्प लिया है इस तानाशाह सरकार को, जो महिलाओं पे अत्याचार जंतर मंतर पे जो चल रहा है दिल्ली में आप देख रहे हैं, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। लोकतंत्र की आवाज़, लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। न्यायालय का भी आप देख रहे हैं, जो फोटो लोग छाप रहे हैं कि वो आरएसएस के दोनों जज हैं, उन्होंने ऐसा निर्णय दिया है जो देश की जनता को स्वीकार नहीं है और देश की जनता जल्दी से आंदोलन में बड़े तरीके से भाग लेकर इस आंदोलन में उस लड़की को न्याय दिलाने का काम करेगी।